ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 5 का, ज्योग्राफी क्लास 11 का, मिनरल एंड रिसोर्सेज में। इससे पहले वो अचानक से बंद हो गया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, पर कोई बात नहीं, हम उसके आगे इस वाले वीडियो में पार्ट 2 में करते हैं। उसमें 25 से 26 मिनट का वीडियो था। हमने कहा था एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, पर जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है, पर कोई बात नहीं, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी कम टाइम का वीडियो होगा, बहुत ध्यान से सुनते हैं क्या होता है इसमें। तो अब हम देखते हैं सब मेजर मिनरल्स। तो पहले था कौन कौन सा मेजर। वैसे तो 2000 से भी ज़्यादा मिनरल्स है हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर, पर जो सबसे ज़्यादा होता है उसके बारे में हम 7 मेजर है उसे हम पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। एक बार एकदम से याद नहीं करना है, एक बार रहेगा माइंड में हाँ ये सब है, तो कभी ऑप्शन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। ठीक, याद नहीं करना है, बस समझना है। तो ज़्यादा 2000 मिनरल नहीं पढ़ेंगे, बस 7-8 मिनरल देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक है फील्डस्पार। तो फील्डस्पार क्या होता है, जितना भी अर्थ क्रस्ट है हमारा, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, फील्डस्पार से। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और ये कौन से कलर का होता है, क्रीम कलर का होगा और लाइट पिंक। लाइट, अगर थोड़ा मन करे तो गूगल में जाके इसका कलर देखना, ये फील्डस्पार लिखना तो दिखेगा। इस कहाँ यूज होता है, सिरामिक एंड ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास मेकिंग। सिरामिक का मतलब होता है जो गुलदस्ता उलदस्ता बनता है, कुछ बर्तन भी बनते हैं, एक पोट वगैरह सब्जी वब्जी रखने के लिए, तो वो उससे बोलते हैं सिरामिक। दूसरा होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जिससे सिलिका निकलता है, सिलिकॉन। सैंडस्टोन में चमकता हुआ पार्ट, अगर तुम बालू उठाओगे, बालू में चमकता हुआ पार्ट रहता है, वही होता है क्वार्ट्ज। तो ये 10% है। सबसे फ्लैट स्पार के बाद, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है क्वार्ट्ज। ये होता है सिलिका, होता है इसमें क्या होता है, सिलिका कंपोनेंट ऑफ सैंडस्टोन। कंपोनेंट ऑफ किसका है, बालू का कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी कभी ये हो सकता, ग्रेनाइट में भी होता है ये क्वार्ट्ज। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, बालू कभी सॉल्युबल नहीं होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब ये हार्ड होता है। दूसरा ये रेडियो और रडार में यूज होता है। सिलिका तो यूज होगा ना रेडियो में और रडार में। तीसरे टाइप का है पायरोजाइन। इसमें अब ये सब जो मिनरल है इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। फ्लैट स्पॉट में सबसे ज्यादा क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, याद रखना। क्वार्ट्जाइट में सिर्फ सिलिका होता है और फ्लैट स्पार में सिलिकॉन ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है अर्थ के ऊपर, और उसके बाद सिलिकॉन। तो फ्लैट स्पार भी हाफ ऑफ द अर्थ है, तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम कोई मिनरल बोलते हैं कि सिर्फ इससे मिलकर बना हुआ, वो नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, जिंक भी आ जाएगा, मैग्नीशियम भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत ये सब भी होगा। सिर्फ इससे नहीं मिलकर होगा, थोड़ा थोड़ा वो सभी चिपका होगा इस मिनरल में। अब पैरोक्साइन किससे मिलकर बना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन। सिलिकॉन तो आएगा ही, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, पैरोक्साइन। ये 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट है, 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये इसमें याद रखना एक बहुत जरूरी टर्म है, जो पायरोक्सिन होता है वो मीटेरॉइड में होता है, मैक्सिमम मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड मतलब ऊपर में आसमान में एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स होता है। मीटेरॉइड्स जब आसमान से निकल जाता है, जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है तो उसे बोलते हैं मीटियोर्स, और जब वो पृथ्वी पे आ जाता है तो उसे बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। टीएस लग जाता है। मीटेरॉइड ऊपर में, और जब निकलता है एटमॉस्फेयर में तो मीटियोर्स, और जब वो आ जाता है मीटेरॉइड्स, टी लग जाता है, डी के बाद टी लग जाता है, मीटेरॉइड्स। तो ये पैरोक्सिन 10% अर्थ क्रस्ट में, और मीटेरॉइड में भी सबसे पाया जाने वाला ये मिनरल है, मीटेरॉइड्स में पाया जाता है। ये ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है, ग्रीन
ब्लैक। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हो गया चौथा, एम्फी बॉल। इसमें कौन कौन सा होता है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम, ये सबसे मिलकर बना होता है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन। आयरन मैक्सिमम सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोई एलिमेंट है तो वो आयरन होता है। आयरन तुम्हें हर चीज में मिल जाएगा। तो एम्फीबोल क्या होता है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। कैल्शियम कोई चीज जो हार्ड बनाता है, कोई चीज को, हड्डी भी कैल्शियम से मिलकर बनाता है कैल्शियम। सिलिकॉन चमकदार बनाता है, एल्युमिनियम भी उसे हार्डनेस देता है, मैग्नीशियम। तो ये तुम्हें मिल जाएगा। एस्बेस्टर, कुछ कुछ घर बना होता है एस्बेस्टर का, इस तरीके का। एस्बेस्टर का देखिए होगी, जिसे करकट भी बोलते हैं हमारे यहाँ, करकट का घर। तो इसी यही करकट होता है ये एम्फीबोल। ये मिनरल होता है एम्फीबोल। तो ये होता है 7% पाया जाता है ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसी मतलब अर्थ क्रस्ट। एस्बेस्टर, एस्बेस्टर्स, जो घर बनता है किसी किसी का, छत जो होता है एस्बेस्टर का। फिर पांचवा देखते हैं माइका। माइका भी बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा माइका, बताना। माइका भी क्या है? मिनरल है। ये किस किस से मिलकर बना होता है? पोटासियम के, मतलब पोटासियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका, SI सिलिकॉन। माइका ये 4% होता है अर्थ क्रस्ट का। ये बहुत ज्यादा है, 4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो जो ज्यादा है वही हम डिस्कस करेंगे। ये किसका सोर्स क्या है? इग्नियस रॉक। ये ज्यादा झारखंड बिहार वाला इलाका में मिलता है, नीचे वाले पार्ट में, पेनिनसुलर एरिया में। और यहाँ पे ही इग्नियस रॉक बहुत ज्यादा होता है। इससे भी हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जो माइका होता है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बन सकता है। इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये मैक्सिमम यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। जो भी इक्विपमेंट होता है, जैसे फ्यूज हो गया, बहुत स्विच हो गया, ये सब माइका, इसे अबड़क भी बोलते हैं हिंदी में, अबड़क से ही मिलकर बनता है। कुछ कुछ आजकल ज्वेलरी भी बनाते हैं। बहुत, एक मिनरल को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। 6 होता है ऑलिविन। छठा क्या है? ऑलिविन्स। इसमें क्या क्या होता है? मैग्नीशियम, आयरन। आयरन हर किसी में मिल जाएगा। सिलिकॉन, ऑलिविन में क्या होता है? ये ज्वेलरी में मैक्सिमम नहीं बोलते हैं। ये सिटी गोल्ड का है, जब हम खरीदने जाते हैं सिटी गोल्ड का लेना है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में कलर, तो इसके ज्वेलरी में यूज होता है ऑलिविन्स, ज्वेलरी। किसी किसी ज्वेलरी बहुत पसंद है। ग्रीन, ये ग्रीनिश होता है, हल्का ग्रीनिश कलर क्रिस्टल होगा। और ये बसाल्ट। बसाल्ट बताना कहाँ पे पाया जाता है, कौन से रॉक से मिलकर बना होता है? बसाल्ट रॉक कहाँ पाया जाता है ये बताना। ये क्या होता है? बसाल्ट का होता है। जैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ये बसाल्ट का होता है, ऑलिविन्स। पिछले वाले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है रिसोर्स और मिनरल के बारे में। तो ये था हमारा मेजर मिनरल्स। कुछ कुछ मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ कुछ मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा जैसे क्लोराइड्स, जिसे क्लोरीन मिलता है, क्लोराइड्स, कैल्साइट। ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा जितना मैंने 6 पढ़ा हमने, वो कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट,
बॉक्साइट, बॉक्साइट, और बेराइट। ये सभी बहुत मतलब अच्छा क्वांटिटी में पाया जाता है। कैलोराइट मतलब इसमें क्लोरीन मिलता है। कैल्साइट कैल्शियम, मैग्नेटाइट मैग्नीज, मैग्नेटाइट में भी आयरन होता है और हेमेटाइट में भी आयरन। बॉक्साइट एल्युमिनियम, बेराइट में बेरियम। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं अब तक कितने तरीके का हमने पढ़ा ये मिनरल। पहले हमने पढ़ा फेल्डस्पार जो सबसे ज़्यादा हाफ ऑफ दी क्रस्ट पाया जाता है। उसके बाद क्वार्टजाइट पाया जाता है जिसमें सिलिकॉन होता है। जो फेल्डस्पार है उसमें क्या क्या होता है, फेल्डस्पार में सिलिकॉन और ऑक्सीजन। उसके बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन होता है क्वार्टजाइट में, और भी कुछ मिनरल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा पायरोक्सिन, पायरोक्सिन 10% पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का होता है। फिर हमने पढ़ा एम्फीबॉल, एम्फीबॉल जो होता है जो एल्वेस्टर बना होता है जिससे। फिर माइका पढ़ा, और जो पायरोक्सिन होता है वो मीटेरॉइड बना होता है उससे। और ओलिविन जिससे ज्वेलरी बनता है। माइका के बारे में तो हमने जाना। अब निकलते और कुछ ये सब मिनरल्स हैं। अब देखते हैं मिनरल तो और 3 तरीके का होता है, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक। तो देखते हैं, पहले मेटेलिक मिनरल देखते हैं। जूनियर क्लास में भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। आप जूनियर क्लास को देखोगे तो आप एकदम से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। मेटेलिक 8th क्लास में देखना जाकर के प्लेलिस्ट में रिसोर्सेज एंड पावर एनर्जी रिसोर्सेज एंड इन एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे नहीं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर है, आप उसमें सर्च कर सकते हो। मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, इसमें क्या आ जाता है, प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल सबको पता है क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड को AU से दिखाते हैं। गोल्ड का जो केमिकल होता है AU सिंबल। सिल्वर AG, प्लेटिनम PT, ये सब होता है प्रीसियस, जो बहुत महंगा होता है, कम पाया जाता है। जो कम होता है वो बहुत महंगा होता है। फेरस, जिसमें आयरन होता है, जो आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट हो और जिसको मिला करके स्टील बनाते हैं, वैसा चीज आयरन, और आयरन के साथ जो भी चीज मिलाते हैं जिससे स्टील बने उसे बोलते हैं फेरस मेटल। जैसे आयरन में हम निकल मिला देते हैं या कोबाल्ट मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है, तो ये सबको बोलते हैं हम लोग फेरस मेटल। तीसरा होता है नॉन फेरस। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। नॉन फेरस में आ जाएगा कॉपर, लेड को Pb से दिखाते हैं, जिंक, टीन को Sn से सिंबल है उसका, एल्यूमिनियम, ये सब नॉन फेरस में आ जाता है। इसमें आयरन नहीं होता और इसको मिलाने पर स्टील भी नहीं बनेगा, तो इसे बोलते हैं नॉन फेरस। अब देखते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएगा, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जितना भी जो हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं ना, ये सब नॉन मेटेलिक होता है। ये सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड, नाइट्रोजन, और सीमेंट कोई पूछे क्या है, मेटेलिक है या जितना भी मिला होता है वो नॉन फेरस से मिलकर बना होता है। नॉन फेरस, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सीमेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन, ये पूछ लेंगे एग्जाम में, ध्यान से याद रखना, नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक मिनरल से मिलकर बना होता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सीमेंट देखने में लगता है कि मेटेलिक होगा, नहीं, नॉन मेटेलिक से मिलकर बना होता है। अब हम लोग रॉक के बारे में पढ़ते हैं। रॉक क्या है और कितने तरीके का होता है, रॉक साइकिल क्या होता है। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, समझ में आ गया। प्रीसियस मेटल, 2 तरीके का मिनरल्स होता है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में क्या आ जाता है, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। नॉन मेटेलिक में आ जाता है सीमेंट, जितना भी होता है वो नॉन मेटेलिक से मिलकर बना होता है, जैसे सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन कंपाउंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रॉक। रॉक क्या होता है,
रॉक सबको पता है एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जितना भी रॉक होता है वो मिनरल से मिलकर बना होता है, पर सारा रॉक सोना और चांदी क्यों नहीं होता? सोना चांदी मिनरल से। पर हमारे रोड पे चलते चलते हमें रॉक मिल गया, उसमें भी मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, पर वो हमारे उतना प्रेशियस नहीं है, उससे हम फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना कंपोजिशन होना चाहिए, गोल्ड का जितना कंपोजिशन होना चाहिए, जिंक का जितना कंपोजिशन होना चाहिए, आयरन जितना होना चाहिए, वो उसमें नहीं है। अगर कोई इंसान चलते चलते वो कहीं ये देख ले, जैसे जमशेदजी टाटा चलते चलते देखे कि कोई रॉक मिला उनको, वो ब्राउनिश कलर का था, उसी लैब में वो टेस्ट करवाया तो पता चला कि इसमें आयरन बहुत ज्यादा है। फिर वहां से वो आयरन एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर लिया। तो जितना भी रॉक होता है सब में मिनरल्स होता है, पर हमें वो ढूंढना होता है कि कौन से रॉक में कंपोजिशन कितना ज्यादा है, तो वो हमारा ओर हो जाता है, फिर उसे हम ओर कहने लगते हैं। फिर ओर से हम लोग मिनरल निकालते हैं और मिनरल निकालने के बाद यूज होता है, बेचते हैं, हम अमीर बन जाते हैं। तो ये होता है रॉक। सारे रॉक मिनरल से मिलकर बना होता है, पर जो रॉक जिसमें कंपोजिशन बहुत बढ़िया होता है, अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार किया होता है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है जो रॉक, उसे वो बहुत ही प्रीसियस और महंगा हो जाता है। तो वो होता है रॉक मिनरल ओर में तीनों में अंतर पता चल गया होगा। मिनरल से मिलकर रॉक बना होता है, रॉक जिसमें ज्यादा मिनरल का कंपोजिशन है, जिससे हम लोग कोई पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाते, निकाल पाते हैं, तो वो रॉक, वही रॉक ओर कहलाता है, जिससे हम लोग मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये डिफरेंट कलर का हो सकता है, रॉक डिफरेंट कलर का होता है ना, ब्राउनिश होगा, आयरन होता है उसमें, तो रेड होता है, क्वार्टजाइट व्हाइट कलर का होता है, तो डिफरेंट कलर होता है। जैसे कि एक बार कोई एग्जाम में पूछा था, शायद बीपीएससी में ही पूछा था, मुझे याद नहीं, गैवेरो कैसा कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। सारे एग्जाम में यही एनसीईआरटी से पूछते हैं। क्वार्टजाइट मिल्की व्हाइट होता है। अभी आप बताना कि सबसे ज्यादा मिनरल कौन पाया जाता है, कौन सा रॉक है? तो मैं बता देती हूँ, फेल्डस्पार अभी हमने पढ़ा, हाफ ऑफ दी अर्थ क्रस्ट पाया जाता है। जो सबसे कॉमनली पाए जाने वाला जो मिनरल है, मिनरल फाउंड इन रॉक, ये रॉक है। अगर इसमें हम ढूंढे तो कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा मिलेगा? अगर कोई रॉक चलते चलते मिल गया, उठा लिया, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा रॉक कौन सा मिलेगा, जाहिर सी बात है उसमें क्या मिलेगा हमें? फेल्डस्पार, क्योंकि वो हाफ ऑफ द क्रस्ट है, ये तो होगा ही होगा। और उसके बाद अगर कोई पूछे और क्या हो सकता है, तो क्वार्टजाइट, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा वही है, क्वार्टजाइट। अब एक चीज है टर्म पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी वही होता है, जैसे चलते चलते रॉक मिल गया, अब हमें इसके बारे में पता करना है इसमें कौन सा कॉम्पोजिशन है। साइंस ऑफ द रॉक, जो साइंस रॉक के बारे में स्टडी करते हैं, पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? साइंस ऑफ द रॉक। अगर हम कोई रॉक को उठा के उसके ऊपर स्टडी करने लगे तो मेरा डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? पेट्रोलॉजी। ठीक, पेट्रोलॉजी को ही बोलते हैं। लॉजी मतलब स्टडी करना, पेट्रो मतलब रॉक का, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, ओरिजिन, कहाँ से ये बना है, हर कुछ। रॉक भी कहीं ना कहीं से तो बना होगा ना, उसका ओरिजिन देखिए, उसका डेट देखिए, फाइंड करिए, तो ये सब पेट्रोलॉजी के अंदर में आता है। अब हम सब जानते हैं कि रॉक कितने तरीके का होता है। रॉक कितने तरीके का होता है? इग्नियस रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक दो तरीके का होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव, ये पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जब मैग्मा निकलता है पृथ्वी से, अगर मान लो ये यही सरफेस पे आने से पहले ही ठंडा हो गया, तो ये हो जाता है एक्सट्रूसिव, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ये बड़ा स्ट्रक्चर होगा, बिग होगा।
और जब वो सरफेस पे आके ठंडा होता है, अचानक से ठंडा हो जाता है, तो वो फाइन स्ट्रक्चर होगा, छोटा। इसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव, सॉरी इसे बोलते हैं इंट्रूसिव, अंदर वाले को इंट्रूसिव और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। इसे ध्यान रखना, अंदर वाले को इंट्रूसिव, बाहर वाले को एक्सक्लूसिव। कभी कभी हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, तो उतना इसको ध्यान में नहीं रखना है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? ग्रेनाइट, बसाल्ट, डेक्कन ट्रैक में जो ब्लैक सॉइल होता है, इसी से मिलकर बना होता है बसाल्ट। ग्रेनाइट जो अंदर में रह गया हो और बसाल्ट जो बाहर में आ गया हो, इग्नियस रॉक ही होता है बसाल्ट। और गैब्रो भी पूछ लेता है कौन तरीके का है, ब्लैक कलर का होता है गैब्रो, ये भी क्या है? इग्नियस रॉक है। फिर पिग्मेटाइट भी क्या है? इग्नियस रॉक है। और वॉल्केनिक जहाँ आ जाएगा सब इग्नियस। ब्रेकिया, ये सब जो एनसीईआरटी में बहुत सारा वैसे होता है, पर एनसीईआरटी में 4-5 नाम दिया हुआ है। ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, पिग्मेटाइट, वॉल्केनिक, ब्रेकिया, ये सब क्या है? एक टफ, TUF, ये भी पूछ लिया जाए, ये क्या है? इग्नियस रॉक है। 5 याद रखना, ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो 3, पिग्मेटाइट 4 और ब्रेकिया, वॉल्केनिक ब्रेकिया 5 और टफ 6 याद रखना, ग्रेनाइट रॉक होता है। एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री सबको पता है, कोई रॉक है इसका पहले वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब टूटने के बाद ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इरोजन। टूटने के बाद इरोजन और डिपोजिशन। फिर ये ऐसे टूट के डिपोजिशन, इरोजन होते हुए फिर एक लेयर टाइप से बन जाता है। लेयर टाइप से एक रॉक तैयार हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और जब ये टूटता है तो उसे बोलते हैं सेडिमेंट। जब ये कंसोलिडेट हो जाता है तो उसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसमें कौन कौन से रॉक आते हैं? सेडिमेंट्री रॉक भी 3 तरीके से बनता है। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा होता है ऑर्गेनिकली और तीसरा होता है केमिकली। केमिकली मतलब बारिश आ के टूट के बन गया, तो मान लो कैल्शियम वाला रॉक था, बारिश आया बस कैल्शियम रह गया, इसीलिए इसमें शर्ट आ जाता है। जो हार्ड रॉक था वो रह जाता है। लाइमस्टोन केमिकली बन गया, कोई केमिकल आके ऐड हो गया, दूसरा एक मिनरल बन गया, तो होते केमिकली। ऑर्गेनिकली मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आ जाता है ऑर्गेनिकली में, जो ऑर्गेनिक नीचे चला जाता है। मैकेनिकली में आ जाएगा तुम्हारा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, तीनों में आ सकता है, ऑर्गेनिकली में भी केमिकली में भी, तीनों में क्या आ जाएगा? लाइमस्टोन, और इसमें भी मैकेनिकल में भी। एक SHAL भी होता है, सेल भी होता है सेडिमेंट्री रॉक। हेलाइट, पोटास याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक होता है। पोटास, हेलाइट, ये सब। लाइमस्टोन, शर्ट, ये हो गया। अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जानते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, PVT याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के कारण होता है। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक, और एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। और ये होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक। जब मान लो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक अंदर चला गया, धीरे धीरे अंदर में, अब यहाँ पे मैग्मा उसके कांटेक्ट में आया, तो ये और हीट हो जाएगा। हीट हो जाने के कारण इसका रूप बदल जाता है, तो वो जो अलग अलग बन जाता है मिनरल, उसे बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक, कांटेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये
मान लो अर्थ है, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, प्लेट टकटोनिक होने के कारण भूकंप आ गया, भूकंप आने के कारण टेम्परेचर और प्रेशर मान लो ये दब गया यहाँ पे, फिर जो बनता है उसे बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। दोनों में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन। अगर पूछे रिक्रिस्टलाइजेशन किसका प्रोसेस है तो वो है मेटामॉर्फिक रॉक का। रिक्रिस्टल, फिर से क्रिस्टल बन जाते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। ये सब कभी कभी छोटा सा पूछ लेते हैं चीज, तो बस ध्यान में रखना है। अब 2-3 टर्म है वो हम ध्यान में रखते हैं, क्या है ये समझ में आ गया? बहुत अच्छे से सुनेंगे क्योंकि बाद में भी काम आएगा। एक होता है फोलिएशन। फोलिएशन बहुत ध्यान से रखो, यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है फोलिएशन, और जिसे लिनिएशन भी बोलते हैं, लिनिएशन। जब क्रिस्टल हो गए लाइन में अरेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाता है, लाइन में मान लो जो हार्ड है वो एकदम नीचे आ गया, उससे कम हार्ड ऊपर आ गया, उससे एकदम से हल्का वाला एकदम ऊपर आ गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग फोलिएशन हो गया। फिर एक होता है बैंडिंग। जो थिक लेयर होता है और थिन लेयर होता है, मान लो ये थिक है और थिन है, इसके वजह से लाइट भी ब्राइट और डार्क दिखने लगता है। थिक लेयर का डार्क दिखता है, थिन लेयर का ब्राइट दिखता है, इसे बोलते हैं बैंडिंग ऑफ रॉक। बैंडिंग एंड इससे रॉक डिस्प्लेइंग भी बोलते हैं, रॉक डिस्प्लेइंग बैंडिंग। फोलिएशन मतलब होता है एक लाइन से जमा हो जाए, लाइन में आके आ जाए, जमा हो जाए। अरेंजमेंट इन लेयर ऐसे बोल सकते हैं, अरेंजमेंट इन लेयर। ये रॉक लेयर में अरेंज हो जाए, लेयर दिखने लगे अलग अलग लेयर, तो उसे बोलते हैं फोलिएशन। और बैंडिंग मतलब थिक और थिन, डार्क और लाइट कलर दिखने लगे, तो उसे बोलते हैं बैंडिंग। तो मेटामॉर्फिक रॉक 2 तरीके का होता है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। और मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन सा रॉक आ सकता है, जैसे ग्रेनाइट, सीनाइट, चेस्ट, क्वार्ट्जाइट, मार्बल याद रखना, मार्बल पूछते सबसे ज्यादा। मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। जीनियोसाइड, ये सब भी मेटामॉर्फिक रॉक है। अब लास्ट है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल सबको पता है, जैसे जीवन या कुछ भी सब साइकिल, वाटर साइकिल होता है, बादल बन के ऊपर जाता है, फिर बरसता है, फिर समुद्र पानी, फिर साइकिल चलते रहते हैं। लास्ट टॉपिक है रॉक साइकिल। मैग्मा से क्या होगा, रॉक निकला, इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक जाके क्या बन गया, सेडिमेंट्री, टूट गया सेडिमेंट्री। फिर प्रेशर के कारण ये क्या बन गया, प्रेशर, पीवीटी, टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक। फिर जाके वो मैग्मा बन गया। सेडिमेंट्री भी डायरेक्ट मैग्मा बन सकता है, इग्नियस भी डायरेक्ट मैग्मा बन सकता है। फिर से ये प्रोसेस चलते रहेगा, जिसे बोलते हैं रॉक साइकिल। दुनिया में हर चीज साइकिल के हिसाब से ही चलता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वो एनर्जी यहीं पर कंजर्व रहता है। तो अब हम बोलेंगे इंसान का एनर्जी, हो सकता है इंसान में भी ऐसा होता होगा, एक इंसान जन्म लिया, बच्चा हुआ, यंग हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर से वो एक एनर्जी में समा जाता होगा, फिर से वो एनर्जी से फिर बच्चा होता होगा, जब एक एनर्जी ही घूमते रहता होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, इंसान का भी ऐसा ही साइकिल चलता हो। क्योंकि तुम अगर ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ो या साइंस पढ़ो, देखो हर चीज, ये अर्थ है, अर्थ में एक एनर्जी है, जो पेड़ पौधा का एनर्जी हो, रॉक का हो, साइकिल का हो, सब एक साइकिल में घूमते रहता है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा चीज तो जीव है, जैसे हम लोग भी जीव है, तो जीव का भी तो एनर्जी घूमते रहता होगा इसके अंदर। मतलब मान लो एक ऐसे जान होता होगा, आत्मा से किसी को शरीर मिला,
बच्चा जन्म लिया, बच्चा के बाद कोई शरीर मिला, फिर यंग हो गया, मतलब शरीर नहीं मिला, उसी में यंग हो गया, फिर ओल्ड हुआ, ओल्ड के बाद फिर से वो इसी आत्मा में समा जाता होगा, फिर आत्मा के बाद फिर उसको नया बॉडी मिलता होगा, फिर वो यंग होता होगा, फिर वो बुरा हो जाएगा। इस तरीके से जनरेशन चलते रहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर आत्मा ही है, कुछ अलग से इसमें ऐड नहीं हुआ है, उसी को मिलते रहता है बॉडी अलग अलग। क्योंकि आप ये बॉडी खराब हो गया था, इसको चेंज करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो न्यू रिपेयर तो डॉक्टर तो दिखा के हो जाता है, अब एकदम से आप डॉक्टर भी नहीं देख सकते इस बॉडी को, तो फिर से इसे इसमें समा जाता है, फिर इसको नया बॉडी मिलता है। तो ये काम चलते रहता है, जीवन में भी ऐसा ही होता होगा, हर कुछ साइकिल है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का 5th चैप्टर था। इससे के बाद हम देखेंगे 6th चैप्टर, जो इसके बाद वाले वीडियो में आएगा, मतलब कल आएगा, आज तो वीडियो हो गया। अगर कुछ डाउट हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बताना, नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो भी बताना, खराब लग रहा है तो बता देना, अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली बताना, खुशी होता है तारीफ सुन के, और कुछ चेंज करना है तो बताना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर कुछ साइकिल में चलते रहता है।